बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, आप देख रहे हैं RTS चैनल। इस पर उर्दू की क्लासेस चल रही हैं। हम हिंदी से उर्दू को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारा 18वां सबक है। जी हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक देखें। इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। आइए चलते हैं अपने सबक की तरफ। ये देखिए, ये चंद हरूफ मैंने लिखे हैं। बे, पे, ते, ते से नून है और ये जो जितने भी मैंने हरूफ लिखे हैं, आज हम इनको जोड़ने का तरीका सीखेंगे कि किस तरह से इनको हम जोड़ते हैं और इनसे बनने वाले जो हर्फ होते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल हम लेने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से दोस्तों देखिए, ये बे है। बे का सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे और हम लिखना चाहेंगे यहाँ पर बन। क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले बा और नून को मिलाकर हम लिखेंगे बन। तो हम बे को किस तरह से जोड़ेंगे, देखिए आप, बे प्लस नून। अब बे को जोड़ने के लिए सबसे पहले बे का जो ये सिरा है इसको जोड़ेंगे। और बे का सिरा जो होता है वो ऐसे बनेगा हमारा, ये इस तरह से बनेगा, चांद के टुकड़े की तरह बनेगा, ये गोल बिल्कुल इतना। यहीं पर हम क्या करेंगे, इस नून को जोड़ देंगे। ठीक है, क्या हो गया, ये बन हो गया। इसी तरीके से ये को लिखते हैं हम। इसी की एक मिसाल लेते हैं, बम, बा और ये हमारा माँ, बामा, बम। उसको फिर जोड़ेंगे और देखिए किस तरह से लिखना है। बिल्कुल लाइन काट लीजिए, जिस कॉपी की लाइन पर आप लिखेंगे उसको हमें इस तरह से लिखना है। यहाँ से शुरू करेंगे, नीचे से ये इस तरह से और ऊपर तक लेकर जाकर। ठीक, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि बे को जब हम जोड़ेंगे किसी हर्फ के अंदर तो उसको किस तरह से जोड़ना है, किस तरह से जो है उसको हमें मिलाना होगा। इसी तरीके से देखिए, हमें लिखना है बा और ये ला, बल। ठीक, तो क्या करेंगे, हम बे बनाएंगे और प्लस लाम बराबर हो गया, इसको हम जोड़ेंगे बे को। ठीक इसी तरीके से लेंगे छोटा सा ये बल, ये इसका मैंने इसको बड़ा बनाया है। ठीक है, तो ये बे की चंद एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं। आप इसको जो है अपनी कॉपी में एक तरह से नकल इसकी कर लें ताकि आपकी राइटिंग भी हो जाए। राइटिंग का होना ही बहुत जरूरी है आप लोगों की। ठीक है, आइए फिर देखते हैं। जो हमें लिखना है मिसाल के तौर पर पुल। क्या लिखना है? पुल। तो पावर किसकी मात्रा आ रही है? छोटों की मात्रा आ रही है, जिसके बारे में आपको पिछली वीडियोस के अंदर बताया गया था, जहां पर मात्राओं का जिक्र हुआ था कि छोटे ओ की मात्रा जिस हर्फ पर होती है उस पर हम सिर्फ पेश लगाते हैं तो हमें छोटे ओ की मात्रा का साउंड मिल जाता है। तो पे आ रहा है, ये पा है। पा के लिए हम क्या लाएंगे, सबसे पहले इस पे का इस्तेमाल करेंगे और इस पर पेश लगा देंगे और प्लस ये हमारा लाम हो जाएगा। ठीक है, उर्दू में जो है जबर जेर पेश लगकर आते नहीं है, लेकिन समझाने के लिए भी लगाया जा रहा है। इस पे को जोड़ेंगे तो बिल्कुल सेम इसी की तरह, ये देखिए इस तरह लेंगे इसका, बिल्कुल ये नुक्ते लगाएंगे, यहीं पर हम लाम को जोड़ देंगे। ये हमारा क्या हो गया, पुल हो गया। ठीक है, तो कल का सबक जो 17वां लेसन था, 17 लेसन नंबर पर जो है हमने उन हरूफ का जिक्र किया था जिनको आपस में जोड़ा नहीं जाता है। लेकिन आज का जो सबक है हमारा, उसके अलावा जो हर्फ है जिनको जोड़ा जाता है, उन हरूफ में से हमने कुछ हरूफ लिए हैं और उनको जोड़ने का तरीका हम आज सीख रहे हैं। इसी तरीके से अगर हमको लिखना है पर, क्या लिखना है? पर, तो हम क्या करेंगे, ये पा बनाएंगे और प्लस रा बनाएंगे। ठीक है, अब पे को रे में जोड़ लेंगे तो इस तरह से, मिसाल के तौर पर ये लाइन है कॉपी की, हमें इसमें इस पर लिखना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पे की शुरुआत करेंगे, यहाँ पर रे बना देंगे। क्या हो गया? पर हो गया। ठीक है, अब इसको देखिए बिना लाइन के इस तरह से पे लाए यहाँ तक, हम यहाँ लगा हमने रे का इस्तेमाल कर दिया। ठीक, और इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पर। ठीक, उम्मीद है आप लोगों को ये पा का भी समझ में आ गया होगा। इसको भी जो है आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, एक तरफ हिंदी लिखें पुल, फिर पर, उसके आगे उर्दू लिखें। ठीक है, देखिए नेक्स्ट ते का एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो हमें लिखना है ते के लिए मिसाल के तौर पर ता और का तक। क्या लिखना है? तक। और एक एग्जाम्पल लिखेंगे इसका, हम लिखना है ता और ये ला। ठीक है, तक और ताला। तो ता के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस ते का इस्तेमाल करेंगे प्लस छोटे काफ का इस्तेमाल होगा, तक है ना। ठीक, इसको हम जोड़ेंगे तो किस तरह से जोड़ेंगे, ते को बिल्कुल सेम इसी तरह से लेंगे जिस तरह से हमने, ये देखिए ते, ये
काफ, क्या हो गया, तक हो गया। ठीक, इसको आप चाहें तो ते का जो मुंह है, जो लंबाई, इसको हम छोटा भी कर सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से इसके मुंह को हम क्या कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए ता और ला, तो ते को हम किस में जोड़ना है, हमें ते के बाद आकरण आ रहा है, तो इसमें हम ते को अलिफ में जोड़ेंगे, और अलिफ में जब हम ते को जोड़ेंगे तो इस तरह हो जाएगा हमारा ये ते प्लस अलिफ प्लस लाम, ला के लिए और प्लस आखिरी अंडे के लिए फिर अलिफ आएगा। ठीक है, अगर अभी आप लोगों ने पहली वीडियो देख रहे हैं, अगर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं इन्होंने अभी इसी वीडियो को देखा है, तो सारी मात्राएं जो आ की हैं, ई की हैं, ओ की हैं, सारी मात्राएं पिछली वीडियोस के अंदर बता दी गई हैं। आप उसको जो है वहां से देखकर जो है मात्राओं को समझ सकते हैं। तो ते को हम किसमें जोड़ेंगे, अलिफ में जोड़ेंगे, और इसी तरीके से बिल्कुल सेम बनाएंगे और यहीं पर हम अलिफ को लगा देंगे। ठीक है, अब लाम है तो लाम को बनाएंगे आधा, और इसी में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अलिफ को लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अलिफ के बाद लाम को, इस अलिफ को ते के साथ अलिफ है, इसको हम लाम में नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि कल के सबक में 17वें सबक के अंदर बताया गया था कि अलिफ के बाद जो अगला हर्फ आता है वो अलिफ में जुड़ता नहीं है। ठीक है, उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको भी उतारिए, उसको भी लिखने की कोशिश। ते का देखते हैं, ते के भी एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं। हमें लिखना है तम, ठीक है, और लिखना है टिक। ये दो मिसाल है, देखिए तम और टिक। तो क्या लाएंगे, बहुत आसान है। इसके लिए हम क्या लाएंगे, ताकि सबसे पहले ते आ जाएगा प्लस माँ के लिए मीम। ठीक है, अब बराबर कर दीजिए, इसको ते को जोड़िए, ये हमारा ते आ गया, आधा ले लिया हमने इसको, यहीं पर हमने मीम को जोड़ दिया, हमारा ये तम हो गया, ते मीम जबर तम। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसको लिखना चाहें टिम, तो क्या करेंगे, इस पे हम जेर का साउंड दे देंगे, टिम हो जाएगा। और हमें लिखना है टुम, तो ते पर ऊ का साउंड दे देंगे पेश लगाकर, तो टुम हो जाएगा। और अगर हम पेश और जबर जेर नहीं भी लगाएं, तब भी हम इसको जो चाहे वो पढ़ सकते हैं, जिस तरह से चाहे हम इसको जो है सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो टम या टिम या टुम, जो भी आप लिखना चाहें, पढ़ना चाहें, इसको पढ़ सकते हैं अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस के। नेक्स्ट देखिए, ये है टिक, टिक, ठीक है ना, टा है, टा पे छोटी की मात्रा है। ठीक है, छोटी की मात्रा के लिए क्या आता है, सिर्फ जेर आता है। तो हम सबसे पहले टा बनाएंगे, प्लस काफ के लिए हम काफ का इस्तेमाल करेंगे, और बराबर करके जो है हम इसको जोड़ देंगे। इस तरीके से हमारा ये हमारा ते हो गया, यहीं पर हमारा क्या हो गया, ये काफ हो गया। ठीक है, काफ ते पे हमने क्या कर दिया, ते पर हमने जेर लगा दिया। ठीक है, टिक हो गया। अब हम इसको लाइन पर लिख के देखते हैं। लाइन पर जब हम इसको लिखेंगे तो ये देखिए, ठीक है, क्या होगा, हमारा ये टिक हो गया। ये देखिए टिक, टिक हो गया, टिक हो गया। और तम को लिख के देखते हैं लाइन पर, तो हम ते है, और यहीं पर हमारा क्या होगा, ये मीम लाइन से नीचे आएगा, मीम जो है लाइन से नीचे आता है। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हमारा आता है से। ठीक है, तो से की हम एक जो है मिसाल लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे हमें लिखना है, मिसाल के तौर पर से को हमें, ये है सा और बा, सा और आ, तो हमें से को किस में जोड़ना है, अलिफ में जोड़ना है। तो हम इसको किस तरह से जोड़ेंगे, ये देखिए, से प्लस अलिफ बराबर इस तरह कर देंगे। ठीक, ये से को बनाएंगे इतना इस तरह से, और यहीं पर हम करेंगे अलिफ को इसके आगे खड़ा कर देंगे। ठीक है, हमें लिखना है सवाब, क्या लिखना है, सवाब। तो सवाब जो लिखा जाता है उर्दू के अंदर, वो इस तरह से लिखा जाता है, सा आता है, फिर वा आता है, फिर बा आता है, ये। ठीक है, उर्दू में इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये सवाब जो है उर्दू में से का इस्तेमाल होता है इसमें। तो हम सबसे पहले ये हमारा से लेंगे, और इस वाले वा के लिए क्या लेंगे, वाव का इस्तेमाल करेंगे, और आगे रखने के लिए प्लस अलिफ करेंगे, प्लस इस बा के लिए हम बे का इस्तेमाल करेंगे। और इसको जब बराबर करेंगे हम, तो जो है फिर देखिए आप से को वाव को जोड़ेंगे इस तरह से। ठीक है, से और ये वाव हो गया। ठीक है, अब वाव के बाद कल के चैप्टर में बताया गया था कि वाव उन हर्फ में से है कि उसके बाद अगला हर्फ जुड़ता नहीं है। तो वाव के बाद जो अलिफ है उसको सिंगल लिखेंगे, सिर्फ अलिफ। ठीक, अब अलिफ के बाद भी कोई हर्फ आगे नहीं जुड़ता है। अब रहा बे, इस बे को हम
डायरेक्टली इसी तरह लिख देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, सवाब हो जाएगा। ठीक, देखिए वहां पर आ का डंडा है, इसका साउंड थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे इसको, सवाब सवाब, इस तरीके से ये सवाब। सवाब जो है सीन से नहीं आता है, बल्कि उर्दू के अंदर इसका इस्तेमाल से होता है। ठीक है, इसको भी लिखिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये इतने एग्जाम्पल मैं आपको लिखा रहा हूँ, अगर इसको आप लिखते रहेंगे आगे चल के आपके इमले के अंदर, आपको पढ़ने के अंदर हर चीज जगह पर ये आपको बहुत ही फायदा देंगे। ये देखिए, ये देखिए नेक्स्ट नून का एग्जाम्पल लिख लीजिए, हमें लिखना है इसमें मिसाल के तौर पर नल। ठीक, नून प्लस लाम, ठीक, नल हो गया। इसको नून को जोड़ेंगे तो किस तरह जोड़ेंगे, ये बिल्कुल सेम नल हो गया। ठीक है, इसी तरह से देखिए आप हे को ले लीजिए। अब देखिए हे को, तो हमें लिखना है मिसाल के तौर पर हल। तो हल जो आता है वो इस वाले हे से आता है, तो हम उसको लिखेंगे हे प्लस लाम बराबर क्या हो जाएगा, हल। हे को जब हम जोड़ कर लिखते हैं तो आपको कई मतलब बताया जा चुका है, लेकिन दोबारा ये चीजें मैं रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आपकी गलतियां न जाएं। इसी तरीके से लिखेंगे, देखिए जिस तरीके से हम नल लिखते हैं, बा बनाते हैं, पा बनाते हैं, ये हरूफ जितने भी इस तरह से हम जोड़ते हैं, सेम इसी तरीके से इसको भी जोड़ेंगे। और इसका जो मुंह है वो इस तरह तरीके से आधा यहाँ पर ये जुड़ जाएगा 6 की तरह, जैसे ये 6 होता है ऐसा, इस तरह छोटे साइज में इस वाले शेप के नीचे हम इसको बना देंगे। ठीक, इसको शोसा बोलते हैं उर्दू में। ये इस तरह से ये मुड़कर आ रहा ना, ये जो मुड़ू को होते हैं इस तरह से, इनका नाम क्या होता है, शोसा। ठीक है, तो ये शोसे होते हैं, इसके नीचे हम इस 6 छोटा 6 बना देंगे, ये हमारा हल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ये है, तो हमारा आखिरी रह गया है या का। ठीक, या का रहेगा, तो या के लिए हम क्या लिखेंगे, जैसे हमें लिखना है या बा यब। ठीक, इसको हम लिखेंगे, देखें तो या का या आ गई प्लस बे बराबर, तो ये को भी जब हम जोड़ेंगे तो इसका भी जो मुंह बनेगा बिल्कुल बे की तरह बनेगा, ये इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये बे आ जाएगा। ठीक, और नुक्ते जो है इसके यहाँ पर ये लग जाएंगे। आपको बताया गया था कि इस ये को जब हम किसी हर्फ से जोड़कर लिखते हैं, ये बीच में ये शुरू में आती है और फिर हम इसको अगर जोड़ते हैं इस तरह से नुक्तों में चेंज हो जाती है, और अगर ये आखिर में आती है तो इस तरह से पूरी लिखी जाती है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लें कि अगर या का इस्तेमाल किसी हर्फ से जुड़कर शुरू में या बीच में हो तो उसको हम नुक्तों में चेंज कर देंगे, और अगर आखिर में हो तो उसको हम पूरा लिखेंगे। जैसा हमें लिखना है आ री, ये देखिए आप, तो बड़े आ के लिए क्या लाएंगे, अलिफ मदा, और रा के लिए रे, और बड़ी की मात्रा के लिए ये वाली आएगी। ठीक है, तो हम इसको पूरा लिखेंगे। ठीक है, और अगर इसी को हम शुरू में लाएंगे, हमें लिखना है जैसे यारी, लिखना है यारी, तो या शुरू में आ रही है लेकिन अलिफ से मिलकर आएगी, या और अलिफ। ये देखिए आप, या प्लस आ का डंडा प्लस रा प्लस बड़ी की मात्रा के लिए, ये बड़ी की मात्रा के लिए ये वाली या। इस या को जब हम अलिफ से मिला के लिखेंगे और शुरू में लिखेंगे, ठीक है ना, शुरू में आ रही है और अलिफ से मिलकर आ रही है, तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, दो नुक्ते नीचे लाएगा, और रे हमारा आ गया। अब देखिए ये हो गया यारी। ठीक, क्या हो गया, यारी। तो देखिए या आखिर में आ रही है तो पूरी, और शुरू में मिलकर आ रही है तो जो है नुक्तों में चेंज होकर के आ रही है। दोस्तों आपने इस चीज को लिख लीजिए, और मैं आपको एक बात यहाँ पर और भी बताना चाहूंगा, ये जितने भी हरूफ आपको लिखाए गए हैं, ये जितने भी आपने हरूफ लिखे, आपने इसमें एक बात नोट की होगी कि सारे इन हरूफों को जोड़ने का जो तरीका है वो क्या है, बिल्कुल सेम है। इन सबका मुंह जो है सबका एक सा है, सबका जो है एक तरह से लेटे हुए हैं, सब जुड़कर आ रहे हैं, एक जैसे हैं, सिर्फ नुक्तों का फर्क है। सिर्फ जो है इनकी पहचान नुक्तों से हमें करनी है, उसके बाद मिलाने का तरीका बिल्कुल सेम है। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इन अल्फाजों को लिखने की मश्क करें, इनको समझने की कोशिश करें। फिर देखें इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी जो गलतियाँ इमले में जा रही हैं, जो आप लिखने में परेशान हो रहे हैं कि किस हर्फ को जोड़ना है, किसको कैसे बनाना है, किसको कैसे नहीं बनाना है, वो सारी परेशानियाँ आपकी दूर होंगी। वीडियो को खूब शेयर और लाइक ज़रूर करते रहें। थैंक यू सो मच।